आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि पैंट की कटिंग किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो आपके लिए फटाफट करना क्या है, यहाँ पे 1 20 यानी कि 1 मीटर 20 सेंटी आपको फैब्रिक ले लेनी है। ठीक है, तो फैब्रिक को हम क्या करते हैं, यहाँ पे बिछा लेते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से इसे बिछा लिया है उल्टे के साइड में। ठीक है, तो आपको भी कुछ इसी तरीके से उल्टे के साइड में बिछा लेना है। ठीक है, अब बिछाने के बाद इसे हम प्रॉपर तरीके से करते हैं सेट, ताकि कि हमारी कटिंग एकदम ज़बरदस्त तरीके से हो। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ से इसे सेट कर दिया। ठीक है, बढ़िया करके आपको भी कुछ इसी तरीके से सेट कर लेना है अपनी फैब्रिक बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। ओके, तो मैं फटाफट से अपनी फैब्रिक को सेट कर लेता हूँ। ओके, हमने अपनी फैब्रिक को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सेट कर लिया। ठीक है, अब सेट करने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे इसे सीधा कर देना है। ठीक है, तो मैं फटाफट से क्या करता हूँ, इसे सीधा कर लेता हूँ अपने फंटी की सहायता से। ठीक है, तो आपको भी कुछ इसी तरीके से फंटी की सहायता से हल्के हाथ से इसे सीधा कर लेना है। ओके, तो मैंने इसे क्या करिए, सीधा कर लिया। अब सीधा करने के बाद आपको मेजरमेंट चेक करा देता हूँ कि किस तरीके का इसका मेजरमेंट है। ओके, तो पैंट लंबाई 32 है, रांग 21 है, कमर 30 है और मोहरी 11.5 है। ओके, और लटक 8.5 है। ओके, आपको कुछ इतना ही यहाँ पे माप है। अब माप के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है, सबसे पहले आपको लंबाई के निशान लगाना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले लंबाई के निशान लगाता हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से लगाना है, 1 इंच आपको ऊपर की ओर छोड़ते हुए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी लंबाई कितनी है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 32। ओके, तो हमें करना क्या है, यहाँ पे एक निशान 32 पे लगा देना है। ठीक है, हमने 32 पे लगा दिया, हमारी लंबाई एकदम प्रॉपर तरीके से हो गई। अब क्या करना है, हमें 2 इंची हमें इसमें एक्स्ट्रा छोड़ देना है। ओके, तो 2 इंची देखिए किस तरीके से छोड़ना है, ये देखिए ये रहा। तो आपके लिए क्या करना है, यहाँ पे इसे एक्स्ट्रा छोड़ देना है। अब एक्स्ट्रा छोड़ने के बाद क्या करना है, लंबाई के निशान को फंटी की सहायता से सीधा कर देना है। ओके, तो मैं फटाफट से सीधा कर ले रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं चौक से नहीं करूँगा, पेन से करूँगा, क्योंकि चौक यहाँ पे चल नहीं पा रहा है। ओके, तो क्या करना है, देखिए कुछ इस तरीके से अपने निशान को सीधा कर लेना है। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसे भी सीधा कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरीके से। ओके, हमारा यहाँ पे क्या हो गया, लंबाई का निशान यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लग चुका है। ओके, अब हमें करना क्या है, लटक लटक का निशान लगाना है। अब लटक हमें यहाँ पे कितनी रखने वाले हैं, आपको लटक कितनी रखनी चाहिए, अगर आपकी लंबाई 32 33 34 35 36 तक है तो आप 8.5 लटक रख सकते हो। ओके, तो मैं फटाफट से अपनी पैंट की 8.5 लटक रख दे रहा हूँ। ओके, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 8.5 लटक रख दी। ओके, जैसे कि ये निशान लगा दिया 8.5 पे। अब 8.5 पे निशान लगाने के बाद लटक का हमें इसे भी सीधा कर लेना है। फाइनली हमारा हमारा यहाँ पे लटक का भी निशान लग चुका है। ओके, अब लटक का निशान लगने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे घुटने का निशान देना है। ठीक है, तो घुटने का निशान किस तरीके से देना है वो भी देखिए। 1 इंची आपको ऊपर की साइड निकालना है, और ऊपर की साइड निकालने के बाद हमें अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग घुटने का निशान देना है। तो हमारी लंबाई 32 है, तो हम यहाँ पे कितना देते हैं, घुटने का निशान 20.5। ओके, तो सिंपल सा 20.5 पे निशान लगाना है और इस निशान को भी सीधा कर लेना है। ठीक है, तो फटाफट से स्टेप बाय स्टेप सीधा कर ले रहा हूँ। ये देखिए मैंने कुछ इस तरीके से इसे सीधा कर लिया है। ओके, यहाँ पे ये निशान ज़्यादा दिख नहीं रहा है, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, पेन से चला देता हूँ। ओके, तो फटाफट से ओके, हमारा ये लंबाई का निशान लग चुका है, और ये हमारा मोरी फोल्ड, और ये हमारा लटक, और ये हमारा घुटना। ओके, तो हमारे प्रॉपर तरीके से ये निशान तो हो चुके हैं कंप्लीट। अब हमें लगाना है कमर का निशान। कमर का निशान किस तरीके से लगाना है वो भी देखिए। ओके, और कमर का निशान लगाने से पहले सबसे पहले हम अपना रांग का निशान निकालते हैं, वो किस तरीके से निकालना है। ठीक है, तो क्या करना है, रांग का निशान लगाने के लिए यहाँ पे देखिए आधा इंची आपको छोड़ते जाना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आधा इंची आपने छोड़ दिया। हमारी रांग कितनी है, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। रांग है हमारी 21, तो 21 का हाफ हुआ 10.5, और यहाँ पे हम 10.5 पे निशान लगा देते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें कुछ इस तरीके से 10.5 पे ये मार्क लगा देना है। ओके, ठीक है, अब क्या करना है, हमें 10.5 पे यहाँ पे हमने मार्क लगा दिया। अब यहाँ पे लगाने के बाद हमें इसे क्या करना है, इसका बीच का सेंटर निकालना है। 10.5 पे रखा इंची टेप, और यहाँ पे देखा हमारा कितना आ रहा है बीच का सेंटर। तो बीच का सेंटर हमारा है 5 इंच 2 सूत। ओके, 5 इंच हमारा 2 सूत यहाँ पे बीच का सेंटर आ रहा है, तो हमें इतना ही लेना है, 6 इंची 2 सूत।
ठीक है। 6 इंची 2 सूत हमें निशान लगाते जाना है। ओके, तो फटाफट से यहाँ पे भी हम 6 इंची 2 सूत पे लगा लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम 6 इंची 2 सूत पे लगा लेते हैं। ओके, तो कुछ इस तरीके से आपको मार्क लगाते जाना है। 6 इंची 2 सूत, ठीक है। तो हमारे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सेंटर के माप लग चुके हैं। अब इन्हें क्या करना है, हमें फंटी की सहायता से सीधा कर देना है। ओके, सेंटर का निशान हमारा प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लग चुका है। ओके, अब सेंटर का निशान लगाने के बाद हमने ऑलरेडी रांग के लिए निशान लगा दिया है। अब हमें लगाना है घुटने का निशान। घुटने का निशान किस तरीके से लगाना है वो भी देखिए। तो हमें हमारा घुटना है 14 इंच, तो 14 इंच का हमें क्या करना है, हाफ करना है। ठीक है, तो कितना आया हमारा 7। अब 7 का क्या करना है, हाफ करना है, तो हमारा कितना है 3.5। ठीक है, तो 3.5 को बीच में रखते हुए एक निशान यहाँ पे लगा देना है और यहाँ पे 14 इंची पे 7 पे ये लगा देना है। ओके, अब मोरी हमारी कितनी है, मोरी है 11.5। ओके, अब 11.5 पे क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए 11.5 पे इंची टेप रखना है। तो हमारे यहाँ पे हाफ कितना आता है, 7, वो 11.5 पे इंची टेप रखने के बाद 7 इंच 2 सूत। ठीक है, तो हमें 7 इंच 2 सूत पे यहाँ पे इंची टेप रखना है। फिर यहाँ पे देखना है हमारा कितना आ रहा है, 3.5 इंच 1 सूत। ओके, तो हमें कुछ इस तरीके से अपने मोहरी के लिए मार्क लगा देना है। ठीक है, तो मैं फटाफट से मार्क लगा लेता हूँ। तो मैंने अपनी 11 मोहरी का माप लगा दिया है। अब यहाँ पे हमारा घुटने का भी लग चुका है और हमारा रांग का भी लग चुका है। ओके, अब क्या करना है, इसे आपको फंटी की सहायता से, राउंड फंटी की सहायता से इसे सीधा कर लेना है। ठीक है, तो मैं फटाफट से सीधा कर देता हूँ। ये देखिए हमारा निशान प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लग चुका है। ओके, अब इसी तरीके से आपको करना क्या है, यहाँ पे बैक पे भी निशान लगा देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बैक पे भी निशान लगा देता हूँ। ओके, क्या करना है, इस निशान को भी सीधा कर लेना है। फाइनली हमारा ये राउंड का निशान लग चुका है और ये वाला भी राउंड का निशान लग चुका है। ठीक है, अब आपके लिए क्या करना है, कमर का निशान लगाना है। और कमर का निशान किस तरीके से लगाना है वो भी देखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको 1.5 इंची अंदर की ओर एक मार्क करना है जिसमें हम फलाई बांधेंगे। ओके, तो इसे क्या करना है, फंटी की सहायता से सीधा कर देना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मार्क लगाना है कमर के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आधा इंच अपना छोड़ा था और इसी तरीके से हमारी कमर की है कितनी, कमर है हमारी 30 और 30 का हाफ 15 और 15 का हाफ 7.5। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कमर का चौथाई भाग लगाना होता है। तो हमारा आ रहा है 7.5। ओके, तो हम क्या करते हैं, 7.5 पे यहाँ पे निशान लगा देते हैं। 7.5 पे निशान लगाया और इस निशान को फंटी की सहायता से सीधा कर लेते हैं। ओके, तो हमने इसे क्या किया, सीधा कर लिया। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरीके से। यहाँ पे चौक का निशान नहीं चल पा रहा है तो यहाँ पे मैं पेन की सहायता से निशान लगा सकता हूँ। तो मैंने पेन की सहायता से निशान यहाँ पे लगा दिया है। ओके, अब आपके लिए करना क्या है, यहाँ पे देखिए अपनी जब आप फलाई बांधोगे तब वो गुलाई दे देनी है। अब देखिए गुलाई किस तरीके से देनी है। ये देखिए कुछ इस तरीके से 1/2 इंची आपको अपनी कमर को डाउन करना है। हाफ इंची हमने अपना सामना डाउन कर लिया है। अब डाउन करने के बाद आपके लिए यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से इसे भी राउंड शेप में फंटी से निशान लगा देना है। ओके, ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब हमें करने का है, पॉकेट के लिए निशान लगाना है। पॉकेट के लिए निशान किस तरीके से लगाना है वो भी देखिए। यहाँ पे 2.5 इंची से नापते हुए यहाँ पे हमें रखनी है 8.5 इंच, वो 8 इंची पॉकेट। ओके, अब क्या करना है, इस निशान को सीधा कर देना है।
ओके, कुछ इस तरीके से। तो हमारे सारे निशान यहाँ पे फाइनली कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इसकी कटिंग कर देना है। ओके, तो आई होप, आशा करता हूँ आपको यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर अभी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फाइनली हमारा यहाँ पे फ्रंट कट चुका है। ठीक है, अब आपके लिए काटना है बैक। अब बैक किस तरीके से काटना है वो भी देखिए। तो अभी के टाइम में हम इसे रखते हैं साइड, और साइड रखने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से इन चीज़ों को भी साइड करना है। और साइड करने के बाद अपना कपड़ा यहाँ पे उठाना है कुछ इस तरीके से। इसे यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से इसे बिछा लेना। ओके, तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसे यहाँ पे बिछा लिया है। अब बिछाने के बाद आपके लिए क्या करना है, सबसे पहले ये देखिए कुछ इस तरीके से इसे साइड कर देना है। अब साइड करने के बाद यहाँ पे देखिए प्रॉपर तरीके से इसे बिछा लेना है। तो फटाफट से मैं बिछा लेता हूँ। कुछ इस तरीके से आपको इसे बिछा लेना है। ठीक है, अब बिछाने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे देखिए फ्रंट रखना है। ओके, तो फ्रंट हमें किस तरीके से रखना है वो भी देखिए। कुछ इस तरीके से हमें अपना फ्रंट रखना है, और फ्रंट रखने के बाद कुछ इस तरीके से इसे बिछा लेना है। ओके, तो मैं फटाफट से इसे बिछा लेता हूँ। ओके, प्रॉपर तरीके से हमने अपना फ्रंट बिछा लिया। ओके, फ्रंट बिछाने के बाद अब आपके लिए निशान किस तरीके से लगाना है वो भी देखिए। बैक में क्या करना है, आपको यहाँ पे देखिए 2 इंची पे एक निशान दे देना है। ठीक है, तो मैं फटाफट से इसे हाथ के हाथ सीधा भी कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, 2 इंची पे आपको ये निशान लगाना है। अब 2 इंची पे आपको, यहाँ पे आपको 2 इंची पे निशान नहीं लगाना है, यहाँ पे आपको 1.5 इंची पे निशान लगाना है। ठीक है, तो मैं फटाफट से 1.5 पे लगा दिया इस पे निशान, और यहाँ पे भी आपको फिर 1.5 इंची पे निशान लगाना है, और यहाँ पे भी आपको 1.5 इंची पे निशान लगाना है। ठीक है, अब इन निशानों को फंटी की सहायता से सीधा कर देना है। ओके, अब यहाँ पे 2 इंची का निशान मैंने इसलिए लगाया, 1 इंची यहाँ पे, 1 इंची इधर दबेगा, 1 इंची इधर दबेगा, तो हमारी रांग यहाँ पे 21 इंच तैयार होके फुल एकदम आ जाएगी। ओके, और यहाँ पे 1.5 इंची मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये फिटिंग की पैंट है, तो हमारी नीचे थोड़ी फिटिंग रहेगी। ओके, अब आप समझ ही गए होगे किस तरीके से मैंने यहाँ पे निशान दिए थे। अब क्या करते हैं, इसे सीधा कर लेते हैं। ओके, देखा आपने, कुछ इस तरीके से ये मार्क लगा दिया। और अब क्या करना है आपके लिए, अब बैक के लिए निशान लगाना है। बैक के लिए किस तरीके से लगाना है वो भी देखिए। ये तो हमारा फिटिंग का हो गया। अब ऊपर बैक हमें किस तरीके से तैयार करनी है, तो यहाँ पे बैक हमें तैयार करने के लिए 1.5 इंची हमें उठानी होती है। ठीक है, 1.5 इंची हमने उठा दी। अब उठाने के बाद क्या करना है, इस निशान को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तिरछा सीधा कर लेना है। ठीक है, जैसे कि हमें तिरछा सीधा करना है इसे। ठीक है, तो हमने क्या करते हैं, इसे भी कुछ इसी तरीके से सीधा कर लेते हैं। ओके, तो फटाफट से हमारा निशान ये सीधा हो चुका है। अब आपके लिए क्या करना है, यहाँ पे देखिए सेंटर पे कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से सेंटर पे क्या करना है, निशान लगाना है एक। ओके, यहाँ पे सेंटर पे हमारा ये निशान हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमें प्लेट है, यानी कि जो हम चुन्नेटा डालते हैं बैक में, उसके लिए आपको 1 इंची छोड़ना है। ओके, आपको जैसे कि एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पे 2.5 इंची छोड़ देना है। ठीक है, अब 2.5 इंची हमने छोड़ दिया, जैसे कि ये रहा हमारा 2.5 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन। ओके, तो ये रहा हमारा चुन्नटों के लिए। ठीक है, अब हमारी हिप कितनी है, हिप हमारी आ रही है 8.5, और 8.5 की डबल कितनी आ रही है, 17.5 और 18 हमें रखना है 17.5। ठीक है, तो हम 17.5 पे एक ये मार्क लगा देते हैं। अब क्या करते हैं, इसे फंटे की सहायता से यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से इसे सीधा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हिप का मार्क हो गया। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको बहुत अच्छी तरीके से लगा देना है निशान, और ये हमारा हो गया एक्स्ट्रा मार्जिन का मार्क। ओके, तो अब करना क्या है आपके लिए, कुछ इस तरीके से देखिए, कुछ इस तरीके से आपको हल्के हाथ से ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको गुलाई दे देंगे। ओके, जैसे कि मैं दे पा रहा हूँ। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो हमें भी क्या करते हैं, इस पर पेन चल नहीं पा रहा है तो हम चौक से देने वाले हैं। ओके, तो क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से हमें इसकी गुलाई दे देनी है। देखिए, और इसकी भी कुछ इस तरीके से गुलाई देते हैं। ओके, तो
तो प्रॉपर तरीके से हमारी बैग की यहाँ पे मार्किंग हो चुकी है। आपको कुछ इसी तरीके से मार्किंग करनी है और अपनी पैंट बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काट लेनी है। तो आई होप आपको पैंट काटने का तरीका बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, तो फटाफट से क्या करते हैं, हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। प्रॉपर तरीके से हमारी बैग यहाँ पे बिल्कुल फुल्ली कंप्लीट हो चुकी है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को एक लाइक और ट्यून। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए काटते रहो, कटिंग करते रहो। हाँ शोनिंग, क्या बोलती हो तुम? आ जाओ पब्लिक, आ जाओ। अयो दादा, अयो दादा।